बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क़ाला रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़िक्रुन अलीयुन इबादा इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। कोई ज़बान खामोश न रहे, रब का हुक्म है। तमाम हज़रात बुलंद आका की बारगाह में बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ का नज़राना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह व अला आलिका व असहाबिका या सय्यदी या नबी अल्लाह। हम खुश नसीब हैं कि जिक्र इतनी देर से हो रहा है। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी आले पाक, हम खुश नसीब हैं कि हम जिनका जिक्र कर रहे हैं उनकी आल हमारे सामने मौजूद है। क्योंकि कल से सादकाबाद का हमारा दौरा है, 2 दिन हो चुके हैं, मुख्तलिफ जगह पे महफिल हो चुकी हैं। और मैं अक्सर एक ही बात कहता हूँ कि आले नबी का गुलशन कैसा महका महका लगता है। महफिल में मौजूद है आका ऐसा लगता है। सुभान अल्लाह। क्योंकि आला हज़रत ने तो बात ही खत्म कर दी कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। तो हम खुश नसीब हैं, जैसा कि अभी हैदरी साहब भी बड़ी कमाल गुफ्तगू कर रहे थे, आप भी खुश नसीब हैं। आप खुश नसीब इसलिए हैं कि सरकार ने आपको चुन लिया, अपनी उम्मत में शामिल कर लिया। और फिर दूसरी खुशबख्ती ये है कि हम कितने खुश नसीब हैं कि पंचतन के घराने के साए के नीचे बैठे हैं। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, आपने सरकार को जब देखा घर तशरीफ लेके आए हैं, बड़े ही खुश हैं। जब किसी का महबूब खुश होता है उसे पता होता है कि अब महबूब जो है वो खुश है, मांग लो जो मांगना है। जब खुशी की इंतहा देखी तो अर्ज किया, आका आज आप मेरे लिए दुआ फरमाएं, दुआ फरमाएं। ताजदारे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, दोनों दस्ते मुबारक रब ताला की बारगाह में बुलंद कर दिए। ये मैं आपकी खुशबख्ती की बात सुनाने लगा हूँ। बुलंद कर दिए। आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, ऐ मेरे रब, आयशा की मगफरत फरमा, आयशा को बख्श दे। जब इतनी बात फरमाई, अभी बात मुकम्मल ना हुई, दुआ मुकम्मल ना हुई, सैयदा आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हा आप क्या करती हैं? आप मुस्कुरा रही हैं, खुश होती हैं, हंस पड़ती हैं। इतना खुश होती हैं कि हदीस में रवायत करने वाले कहते हैं कि आपका सर मुबारक ताजदारे कायनात की गोद में जाके लगा। सरकार ने फरमाया, आयशा इतनी खुशी सिर्फ एक दुआ के लिए, इतनी खुशी? हाथ जोड़ के अर्ज करती हैं कि ऐ मेरे सरदार, जिसके लिए मोहम्मद अरबी के हाथ उठ जाएं उसकी बख्शिश में भला क्या कमी रह सकती है। अब आगे आपका अकीदा चेक हो जाएगा। ताजदारे कायनात ने क्या फरमाया आपके लिए? फरमाया, आयशा तुम्हारे लिए तो एक बार दुआ कर दी है, तू इतनी खुश है, अरे मैं अपने उम्मती के लिए हर नमाज में बख्शिश की दुआ करता हूँ, हर नमाज में बख्शिश की दुआ करता हूँ, तो मेरी उम्मत का आलम क्या होगा। तो हम कितने खुश नसीब हैं कि आका हर नमाज में हमारी बख्शिश की दुआ मांगते हैं। एक बार आयशा के लिए मांगी है तो वो इतनी खुश होती हैं। हम खुश नसीब हैं। और क्योंकि जो मैंने बात की कि जिक्रुन अलीयुन इबादा, अली का जिक्र ही इबादत है, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है। अब देखनी आपकी मोहब्बत है, क्योंकि ईमान सभी का मुकम्मल है। ताजदारे कायनात से सभी मोहब्बत करते हैं, लेकिन आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने एक पैमाना भी दे दिया है कि सभी मुझसे मोहब्बत करते हैं। अगर ये देखना चाहते हो कि मोहब्बत कामिल है या नाकिस है तो जिक्र अली का कर लिया करो। ताजदारे गोलरा ने बात ही खत्म कर दी। फरमाते हैं, मंजर फिजाए दहर में सारा अली का है, जिस समत देखता हूँ नजारा अली का है। कुल का जमाल जुज्व के, कुल का जमाल जुज्व के, कुल का जमाल जुज्व के, चेहरे से है अया, घोड़े पे है हुसैन, नजारा अली का है। हम कितने खुश नसीब हैं कि आज सादात हमारे सामने है। और मैं बात करता चलूं हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु,
हम कहते हैं ना, एक बात करते हैं ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से किसी ने पूछा अली के बारे में कुछ फरमाएं। आपने फरमाया कि अपनी महफिल को अली के जिक्र से जीनत दो, सुभान अल्लाह, अली के जिक्र से सजा लो अपनी महफिल को। फिर हम पूछते हैं खलीफा अव्वल हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से, हुजूर आप मौला कायनात के बारे में क्या फरमाते हैं? हजरत सैयदना सिद्दीक़ अकबर फरमाते हैं, अरे मैं तो फकत अली के चेहरे को देखता हूँ, मेरे आका ने फरमाया है कि अली के चेहरे को देखना ही इबादत होती है। हम फिर पूछते हैं हजरत खलीफा दोम हजरत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से कि हुजूर आप अली के बारे में क्या फरमाते हैं? फरमाते हैं कि मैं अली के बारे में क्या कह सकता हूँ, अगर अली ना होता तो उमर हलाक हो जाता। फरमाते हैं खलीफा सोम से, ए हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप अली के बारे में क्या फरमाते हैं? आपने फरमाया अगर कोई मैंने गनी देखा है तो फकत अली को देखा। हम उस अली का जिक्र कर रहे हैं। आप कितने खुश होते हैं। किसी ने बात की, उसने कहा कि जी अली का जिक्र जब भी सुनते हैं, किसी मनकबत में सुने, किसी कवाली में सुने, यार रूह तड़प जाती है, खुशी हो जाती है, अजीब सी कैफियत आ जाती है, दिल करता है झूम जाएं। मैंने कहा तुम ईमान वाले हो, तुम ईमान वाले हो। कहते कैसे साबित होता है? मैंने कहा मेरे सोने आका ने फरमाया, ए अली तुम मोमिनों की माशूक हो। सनद के साथ हदीसें मौजूद हैं, फरमाया कि ए अली तुम मोमिनों की माशूक हो। अब बताएं जरा, जिस आशिक के सामने उसके माशूक का जिक्र हो तो आशिक की क्या हालत हो जाती है। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, या अली, अली 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 औलादे अली तशरीफ फरमा है। यकीन जानिए कि ये सारा लुत्फ ही इनकी वजह से है। और क्योंकि ये महीना रजब शरीफ का है, मेराज का महीना भी है और मौला अली की आमद का महीना भी है। ये आखिरी बात करके इजाजत चाहूंगा, क्योंकि जब भी मौला कायनात तशरीफ लाते हैं, किसी भी जगह पे आ जाएं, बदर पे आ जाएं तो अपनी निशानी छोड़ जाते हैं, ओहद में आ जाएं तो अपनी निशानी छोड़ जाते हैं, खंदक में आ जाएं तो अपनी निशानी छोड़ जाते हैं, अरे अगर काबे में आ जाएं तो अपनी निशानी छोड़ जाते हैं। बादशाह वक्त था अरब का, बात सुनिएगा, लुत्फ भी आएगा कि जो निशानी मौला कायनात छोड़ जाते हैं वो फिर तक क़यामत खत्म नहीं होती। जितना मर्जी जोर लगा लें वो निशानी खत्म नहीं होती। अब वो बादशाह था सऊदिया अरब का, उसने क्या किया? उसने अपने इंजीनियर जो थे ना मुल्क के, उनको बुलाया, बुला के कहने लगा यार बात यह है कि काबे में ना एक दरार है, काबे में एक दरार है, ये देखो। कहते जी बिल्कुल देखिए। कहते यार इसको खत्म करो किसी तरीके से, इसको भर दो, मुकम्मल कर दो। कहते जी हो जाएगी, कोई मसला नहीं है। लगाया सीमेंट, लगा लिया, मुकम्मल हो गया। जब मुकम्मल हो गया दोबारा देखा दरार वही की वही मौजूद है। उन्होंने कहा क्या काम किया तुम लोगों ने? कहने लगे कि जी ये अब अच्छा सीमेंट लगा देते हैं, इससे अच्छी तामीर कर देते हैं। जब दोबारा सीमेंट लगाया तो क्या कहते हैं? दरार फिर वही की वही मौजूद है। कहते जी हजरत बात यह है बादशाह सलामत के हमारे मुल्क का जो सीमेंट है वो नाकिस है, बाहर से मंगवा दीजिए, मिस्त्री भी बाहर से मंगवा दीजिए कि वो अच्छे होंगे, अपने मुल्क का सीमेंट लगाएंगे। लिहाजा अच्छे मुल्कों का इंतखाब किया गया, वहां मुसलमानों को इकट्ठा किया गया, अच्छे जो इंजीनियर थे वो लाए गए, दुनिया का सबसे अच्छा सीमेंट मंगवाया गया। मंगवा के उन्होंने कहा कि इनको तामीर करो, किसी भी तरीके से ये दरार जो है ना, ये लकीर जो काबे में है, इसको खत्म करना, खत्म करना। लगे अपना अपना हुनर सबने दिखाया। बात बड़ी मजे की है, आखिर में आपको बड़ा लुत्फ आएगा। सब ने अपना अपना हुनर दिखाया, लेकिन वो दरार जो है वो खत्म ना हुई।
कोई और इंजीनियर आए, गैर मुल्की कितने कितने आ गए, लेकिन दरार जो थी वो खत्म ना हुई। आखिर में कहने लगे हाथ जोड़ के बादशाह सलामत, आखिर ये दरार आपको कहती क्या है? जब कोई बंदा बेबस हो जाए ना एक काम कर करके वो ना ठीक होता, तो आखिर में यही है कि अंगूर खट्टे हैं कि ये कहता क्या है, जैसे लगा है लगा रहने दें। कहने बादशाह सलामत, आखिर ये दरार आपको कहती क्या है? जैसे है काबे में इसको वैसे रहने दें, ये नहीं ठीक हो रही, ना किसी सीमेंट से ना किसी हुनर से। बादशाह कहता कहती कुछ नहीं है, कहती कुछ नहीं है, लेकिन मैं मजबूर हो चुका हूँ कि हाजी हज के लिए आते हैं, उम्रे के लिए आते हैं, तवाफ करते हैं, चक्कर लगाते हैं, काबे की ज़ियारत करते हैं। जब उनकी नजर काबे की दरार पे पड़ती है तो वो पूछते हैं, सवाल करते हैं कि काबे में दरार क्यों है? हमें मजबूर होकर बताना पड़ता है, 13 रजब थी अली आया था, 13 रजब थी अली आया था, हमें मजबूर हो बताना पड़ता है। अरे तुम मजबूर हो के बताओगे कि अली कब कब कैसे कैसे आया था? तो हम खुश नसीब हैं कि आज हम यही समझते हैं कि आज अली का नूर हमारे पास तशरीफ फरमा है। जितनी रहमतें बरकतें लूट सकते हो वो आज लूट लो कि आज साकी कौसर के शहजादे वो यहाँ पे तशरीफ फरमा है। पीराने पीर पीर दस्तगीर हजरत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रजी अल्लाह तआला अन्हु के शहजादे यहाँ पे मौजूद हैं। अरे यकीन जानिए ये तो उनकी आल हैं कि जो 40-40 साल के डूबे हुए बेड़े अपने एक इशारे से निकाल देते हैं। तो हम खुश नसीब हैं, अल्लाह तबारक व तआला सादात का साया हमारे सरों पे ऐसे ही कायम रखे। हम बड़े, और ये देखिए कि जो हाथ आले रसूल के हाथ में आ जाता है, ताजदारे हाथ के कायनात के हाथ में डायरेक्ट जाता है। किसी को निस्बत किस चीज से, किसी को निस्बत किस चीज से होती है। हम खुश नसीब हैं कि हमें आका के घर वालों से निस्बत है। अल्लाह तबारक व तआला हमारे ईमान को सलामत फरमाए, आले नबी का साया ता हशर भी हमारे सरों पे सलामत फरमाए, इनके कदमों की खैरात से हमारे घर चलते रहें। अल्लाह तबारक व तआला ये ईमान की दौलत को मजबूत फरमाए। आमीन बिजाहि नबील करीम।